आइए आज हम इस बेसिक मैथ्स के वीडियो में गठा यानी कि घटाव, जिसको इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट करना बोलते हैं, इसको सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर पाओगे। दूसरा प्रश्न हल करता हूँ, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है। जब ऊपर छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी, तो आपको पता है बड़ी में से छोटी संख्या घटती है, ना कि छोटी में से बड़ी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक उधार ले लेना है ना। तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए, इसको काट दीजिए आप 15 में से, और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना दीजिए। यहाँ से एक इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इसको भी काट दीजिए। अब देखिए, आसानी से घटा पाएंगे अपन। 15 में से 8 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 7। इसको भूल जाइए। 7 में से 5 कम किए तो कितने बचे, 2। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन है, 16 हो जाएगा, है ना। एक इधर से ले लेंगे, 16 में से 9 कम करेंगे तो 7, यहाँ पर बचेगा 7। 7 में से 4 कम किए तो 3। क्लियर है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो इसलिए ये छोटी संख्या है 5। 5 में से 8 कम नहीं होता है, इसलिए अब यहाँ देखिए आप कंडीशन क्या हो रही है, 3 बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पर 0 है, अब इससे उधार कैसे लेंगे अपन, तो अपन इससे लेंगे। तो 9 एक इसको देगा, तो यहाँ हो जाएंगे आपके पास 8। जब ये यहाँ देगा तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक ये इसको देगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा 9, और ये हो जाएगा 15। ठीक है। अब देखिए, 15 में से 8 कम किया आपने तो कितना बचा, 7। यहाँ पर कितना है, 9। 9 में से 3 कम करेंगे तो 6। यहाँ पर बचा 8। 8 में से 5 कम किया आपने तो कितना बचेगा, 3। क्लियर है। इसी प्रकार से इसको देखिए आप, 7 में से 8 कम नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा 17, है ना। 17 में से 8 कम किए अपन ने तो 9 बचा। यहाँ पर एक कम हो गया, 5 बचेगा। 5 में से 7 फिर कम नहीं होता है, तो 15 हो जाएंगे, है ना। 15 में से आपने कितने कम किए अब की बार, 15 में से आपने 7 कम किए तो 8 बच जाएगा। फिर यहाँ 1 बचा, 1 में से 6 कम नहीं होते हैं, 11 हो जाएंगे। 11 में से आपने 6 कम किए तो 11 में से 6 कम किए तो 5 बचे, और यहाँ पर बचेगा 8। 8 में से 5 कम किए तो 3। ठीक है। अब देखिए कार्यपत्रक 2, 9 में से 4 कम किए तो 5, 9 में से 3 कम किए तो 6, 9 में से 2 कम किए तो 7 प्रश्न। अब देखिए, यहाँ भी सेम प्रोसेस, आपको क्या करना है, बॉक्स बना लेना है ना। ऐसे बॉक्स बना लेना है, जितने अंक है उतने बॉक्स। ठीक है। देखिए, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है। 0 में से 2 कम नहीं होता है, इसलिए अब यहाँ से ये यहाँ गया तो देखिए यहाँ भी 0 है। फिर ये यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ भी 0, ये यहाँ से लेकर आएगा तो देखिए यहाँ तो क्या बचा, 0 बचा। इसने दिया, यहाँ हो गए 10। 10 में से एक ये इसको दे देगा तो यहाँ 9 बचेंगे। फिर यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से एक ये इसको दे देगा तो यहाँ 9 हो गए, है ना। अब ये इधर से कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए इसके पास कितने हो गए, 10। अब आप इसको हटा दीजिए, तो 10 में से 2 कम करेंगे तो 8, 9 में से 2 कम किए तो 7, 9 में से 1 कम किया तो 8, और 0 में से 0 कम किया तो 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वापस 10 हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही आप बॉक्स बना दीजिएगा, जितने अंक हैं उतने बॉक्स, है ना। देखिए 0 है, फिर ये यहाँ आया तो यहाँ ये इसको दे नहीं सकता, फिर आगे जाएगा, यहाँ आया, यहाँ भी 0, ये यहाँ से लेकर आएगा तो 4 ने 1 इसको दिया, तो यहाँ 4 के पास कितने बचे, 3। यहाँ हो गए 10। 10 में से एक ये इसको देगा तो इसके पास 9 बचेंगे। यहाँ हो गए 10। 10 में से एक ये इसको देगा तो यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10। ठीक है। अब इसको हटा दीजिए आप। 10 में से 6 कम किया आपने तो 4, 9 में से 6 कम किए तो 3, 9 में से 3 कम किए तो 6, और 3 में से 0 कम किया, इसलिए 3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर 6 में से आप 8 कम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर एक डब्बा बना दीजिएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ये इधर से 1 ले लेगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ कितने हो जाएंगे, 2, है ना। तो देखिए 16 में से 8 कम करेंगे तो 8। यहाँ पर 2 हो गए, तो 2 में से 7 कम नहीं होता, ये यहाँ से लेगा तो यहाँ हो जाएंगे 12, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है। तो 12 में से 7 कम किए तो 5, यहाँ पर 3 में से 2 कम किया तो 1, 8 में से 1 कम किया तो 7। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा आप, 8 में से 8 कम किया तो 0 हो गया। 4 में से 7 कम नहीं होता है, इसलिए यहाँ से ये ले लेगा तो 14 हो जाएंगे। 14 में से 7 कम किए तो 7, यहाँ 1 कम हो गया ना, 2 बचे। 2 में से 4 फिर कम नहीं होता है, तो ये यहाँ से लेगा, 12 हो जाएंगे। 12 में से 4 कम किए तो 8, यहाँ पर 5 बचेगा ना। 5 में से 1 कम किया तो
4। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पर अपने पास हैं 9 में से 6 कम हो जाता है, तो देखिए यहाँ कितना बचेगा 3। फिर 2 में से 5 कम नहीं होता है, तो यहाँ बॉक्स बना लीजिए, यहाँ भी बॉक्स बना लीजिए, यहाँ भी बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये गया, इसके पास 0 है, यहाँ से लेकर आएगा। 6 ने 1 इसको दिया, यहाँ 5 बचे, यहाँ कितने हो गए 10। 10 में से 1 इसको दे देगा, तो यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12। ठीक है, अब 12 में से आपको 5 कम करना है तो 7 बचेंगे, यहाँ 9 में से 2 कम करोगे तो 7, 5 में से 2 कम करोगे तो 3। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे बॉक्स आप बना लीजिएगा, है ना। यहाँ से 10 हो जाएंगे, 10 में से 9 कम किया तो 1, यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 कम किया तो 0। फिर यहाँ 10 हो जाएंगे, इधर से लेगा तो 10 में से 1 कम किया तो 9, यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 0 कम किया तो 1। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम प्रोसेस। देखिए 10 में से 8 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर 9 में से 7 कम करोगे आप तो 2 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेंगे ना, क्योंकि इसने इधर दे दिया था इसको 1। तो 8 में से 4 कम किए तो 4। इसने देखिए किसी को नहीं दिया था, इसका कम मत कर देना आप, एक है ना। 8 में से 1 कम किया तो 7 बचेगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 7 कम किया आपने तो 3, है ना, यहाँ 3 बचे। फिर ये एक इधर से लेगा 13 हो जाएंगे, तो 13 में से 8 कम किया आपने तो कितने बचे 5, यहाँ बचा आपके पास 8। 8 में से 1 कम किया तो 7, और 7 में से 4 कम किए तो 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 में से 7 कम नहीं होता है, तो 16 हो जाएंगे। 16 में से आप 7 कम करोगे तो 9 बचेंगे, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। फिर यहाँ 4, 1 इसने दे दिया था इसको, तो यहाँ 3 बचे थे, है ना। 3 में से 7 फिर कम नहीं होता है, तो ये यहाँ गया, देखिए यहाँ 0 है, इधर से लाएगा, 10 हो जाएंगे। 10 में से 1 इसको देगा तो 13, यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे ना, पूरा हटा दीजिए। अब 13 में से आपने 7 कम किए तो कितने हो गए यहाँ पर 6। फिर 9 बचे, 9 में से 5 कम किए तो 4, और यहाँ पर 2 में से 0 कम किया तो 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 9 कम करेंगे तो 3, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 9 कम नहीं होता, यहाँ से ले लेगा ये, तो 15 में से 9 कम किया अपन ने तो कितना बचेगा 6, यहाँ पर 0 बचा, है ना। ये किससे ले लेगा 10 हो जाएंगे, 10 में से 9 कम किए तो 1, और यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 4 कम किए तो 4। इसी प्रकार से देखिए 10 हो जाएगा, 10 में से 7 कम करेंगे 3, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 4 कम करेंगे तो 5, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 है ना, 9 में से 4 कम करोगे तो 5। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, 7 में से 2 कम करोगे तो 5, 0 में से 4 कम नहीं होता है इसलिए 10 हो जाएगा, 10 में से 4 कम किए तो 6, 7 बचे, 7 में 7 कम किए तो 0, और 6 में से 4 कम किए तो 2। क्लियर है। अब देखिए कार्यपत्रक 3 पेज नंबर 12। पहला प्रश्न है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। तो देखिए कपड़े का थान था 250 मीटर का, तो 250 मीटर का कपड़े का थान था, उसमें से कितना काटा 140 मीटर, है ना। तो गठा देंगे इसको, 0 में से 0 कम किया तो 0, 5 में से 4 कम किया तो 1, 2 में से 1 कम किया तो 1, 110 मीटर, है ना। आखिरी में आप लिखिएगा कि अतः 110 मीटर शेष 110 मीटर शेष कपड़ा बचा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा, है ना। तो देखिए टंकी में पहले शुरुआत में पानी था 2430 लीटर, है ना। अब यूज़ कितना कर लिया, उपयोग कितना हो गया 1302 लीटर उपयोग हो गया, है ना। तो बचा कितना घटा देंगे अपन, तो यहाँ देखिए 10 हो जाएगा, इधर से ये लेगा, 10 में से 2 कम किए तो 8 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, 2 में से 0 कम किया तो 2, 4 में से 3 कम किया तो 1, और 2 में से 1 कम किया तो 1 लीटर। तो आखिरी में आप लिखिएगा अतः 1128 लीटर पानी शेष बचेगा, है ना। चौथा प्रश्न, एक डिब्बे में 576 किले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो अब कितनी किले बची। तो देखिए कुल किले कितनी थी 576, है ना, उनमें से 280 किलो का उपयोग कर लिया तो घटा देंगे, 6 में से 0 कम किया तो 6, 7 में से 8 कम नहीं होता है 17 हो जाएंगे ना, 17 में से 8 कम करेंगे तो 9 बचेगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 4 बचेंगे, 4 में से 2 कम करोगे तो 2, तो 296 किले बची, है ना शेष।
फिर देखिए पाँचवें में 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो। अब इसमें कितना जोड़ा जाए उसके लिए आप इसमें से इसको घटा दीजिए ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5785 में से 5483 को घटा देता हूँ। तो 5 में से 3 कम किए तो 2, 0, 7 में से 4 कम किए तो 3, है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः पूरा लिखेगा आप व्यवस्थित, है ना। 5483 में 302 जोड़ने पर 5785 प्राप्त होंगे, है ना। अब देखिए छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। अब देखिए 9312 बड़ा है 9213 से, ये तो अपने को देखने पे पता चल गया, लेकिन कितना बड़ा है इसके लिए आपको 9312 में से 9213 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखिए 2 में से 3 कम नहीं होता है, 12 में से 3 कम करेंगे तो 9, यहाँ 0 हो जाएगा ना, ये इधर से उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, फिर 2 में से 2 कम किया तो 0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। तो अब कौन सी बड़ी संख्या है, तो 9312 बड़ी है, और कितनी बड़ी है, तो 99 बड़ी है, हाँ, या 99 अधिक है ना। फिर देखिए सातवां, सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, बताइए उसके पास अब कितने रुपए बचे। तो देखिए उसके पास शुरुआत में थे 2490, उसने 1025 रुपये की किताब खरीद ली, तो कम हो जाएंगे इसमें से, 10 में से 5 कम किए तो 5, यहाँ 8 बचा, 8 में से आपने 2 कम किया तो 6, यहाँ 4 में से 0 कम किया तो 4 और 1, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो आखिरी में लिखिएगा, अतः सोहेल के पास 1465 रुपये बचे। प्रश्न क्रमांक 8 में भी सेम किन्हीं दो संख्याओं का योग बोला है ना, योग दे रखा है आपको, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों का योग दे रखा है ना, बराबर 45,000। यदि उनमें से एक संख्या दे दी आपको कोई भी, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, तो कितनी आएगी, 22,500, है ना। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें तो आता है दूसरी संख्या 22,500 है, ठीक है। दिगम परीक्षण, जमा और घटा यानी जोड़ और घटाव का टेस्ट है आपका, तो देखिए आप आसानी से जोड़ कर पाओगे, ये घटाव भी सिंपल है कर पाओगे। यहाँ पर देखिए इसमें आपको जितने अंक है उतने बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 7 है ना, तो जब ऊपर छोटी हो नीचे बड़ी हो तो उसके लिए फिर अपने को यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 7 कम करेंगे तो 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ भी एक कम हो गया, कितने बचे, 3, 3 में से 6 कम नहीं होते हैं, वापस ये यहाँ से ले लेगा, 13 हो जाएंगे ना। 13 में से 6 कम करेंगे तो 7, यहाँ से 1 कम हो गया, कितना बचा, 8, 8 में से 8 कम किया तो 0, है ना, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो 7 में से कितना कम हुआ होगा जब जाके 4 आया होगा, है ना, तो 3 कम हुआ होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ कितना लिखूं जिसमें से 3 कम करे तो 5 आ जाए, तो 8, 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 आ जाएंगे, ठीक है। अब 6 में से कितना कम करें कि 2 आ जाए, तो 4, और देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ पर 6 रहा होगा, तो 6 में से 5 कम करेंगे तो 1। चौथा प्रश्न, 6493 में कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो जाए। तो देखिए कितना जोड़ें, तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटा देंगे अपन, 6795 माइनस 6493, तो घटाएंगे तो 5 में से 3 कम किए तो 2, 9 में से 9 कम किया तो 0, 7 में से 4 कम किए तो 3, और 6 में से 6 कम करें तो 0। तो अतः आखिरी में क्या लिखेगा, अब तक 6493 में 302 जोड़ने पर 6795 प्राप्त होगा, ठीक है। अब पांचवा, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है, उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए योग दे रखा है आपको, इसमें से एक संख्या दे रखी, तो पहले जो योग दे रखा उसको लिख लीजिए, उसमें से जो एक संख्या दे रखी है उसको घटा देंगे, है ना, तो घटा देंगे तो देखिए 5 में से 3 कम किए तो 2, और यहाँ पर 9 में से 9 कम किया तो 0, 7 में से 4 कम किए तो 3 और 0, तो देखिए वही बचेगा, है ना। तो आखिरी में लिखिएगा, अतः दूसरी संख्या 302 है, ठीक है।